राम राम मित्रों। आज तारीख है 11 जनवरी 2022 और आज के दिन हम आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। फ्रेंड्स, इन विच स्टेट हैज़ द खेलो इंडिया गेम्स 2023 बीन अनाउंस रिसेंटली। मित्रों, हाल में ही खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है। तो मित्रों, खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में होना है इसकी घोषणा कर दी गई है और यह मध्य प्रदेश में खेला जाएगा। ठीक है मित्रों, इतना बात आप लोगों को ख्याल रखना है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 मध्य प्रदेश राज्य में करने की घोषणा की गई है। आइए दूसरे प्रश्न को देखें। रिसेंटली इंडिया रेटिंग्स हैज एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी इन फिजिकल ईयर 22। मित्रों, इंडिया रेटिंग फिच रेटिंग एजेंसी जो यूएस यानी कि न्यूयॉर्क बेस्ड एक एजेंसी है जो कि जीडीपी ग्रोथ रेट को बताती है अलग अलग देशों की। तो उसी की भारत की इकाई है जिसे हम इंडिया रा यानी इंडिया रेटिंग के नाम से जानते हैं। तो उसने 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। अब आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। What is the name of Walni Oman MP recently included in the 31 member of parliamentary panel on the age of marriage? मित्रों, अभी हाल में ही आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि महिलाओं की भी उम्र की शादी जो कि पहले 18 वर्ष थी मिनिमम एज शादी करने की, उसे बढ़ाकर भारत सरकार ने 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है। तो इसी के लिए 31 सदस्य संसदीय पैनल में एकमात्र महिला सांसद को शामिल किया गया है और उनका नाम है सुष्मिता देवी। तो मित्रों, सुष्मिता देवी को शादी की उम्र पर 31 सदस्य संसदीय पैनल में शामिल एकमात्र महिला सांसद बनी है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज। मित्रों, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज जिसे हम शॉर्ट में CACP बोलते हैं। CACP मीन्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज। तो इनके जो चीफ है विजय पॉल शर्मा, इनके चीफ का नाम है विजय पॉल शर्मा। इन्हें हाल में ही रीअपॉइंट कर लिया गया है, यानी पूर्व में यही CACP के चेयरमैन थे। मित्रों, CACP की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुई थी और इसका मेन जो काम होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बताना और इसी प्राइस को गवर्नमेंट को रिकमेंड करना कि भाई किसानों को कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है भिन्न भिन्न तरह के फसलों पे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मित्रों, प्रवासी भारत दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसी 9 जन 1915 को यानी 1950 के दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत को लौटे थे। तो इसी 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे के रूप में मनाते हैं। याद रखना, 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे और इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरिम कोच ऑफ विच क्रिकेट टीम सकलैन मुश्ताक हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो मित्रों, सकलैन मुश्ताक किसी क्रिकेट टीम के एक इंटरिम कोच थे। तो उन्होंने हाल में ही इस इंटरिम कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बताना है कि सकलैन मुश्ताक किस देश से संबंधित है। मित्रों, क्रिकेट जो थोड़ा बहुत भी देखता होगा उसे ये बात जरूर पता होगा कि सकलैन मुश्ताक एक स्पिनर थे, यानी कि उनकी स्पिन गेंदबाजी करते थे और वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते थे। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर हैज़ द नेशनल हेल्थ मिशन
started the निरामय प्रोजेक्ट रिसेंटली? मित्रों, हाल में ही निरामय प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट आपको याद रखना है? हाल में ही निरामय प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया गया है। बाय होम? तो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो मित्रों, असम राज्य में स्टार्ट किया गया है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है कि हाल में ही निरामय प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा भारत के असम राज्य में। अब मित्रों, इससे क्या होगा इस निरामय प्रोजेक्ट से? तो मित्रों, इससे क्या होगा कि जैसे कि हमें विभिन्न प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी हमें इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी मेडिकल इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ आसानी से आपके घर डिलीवर हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो निरामय प्रोजेक्ट का यही काम होगा असम राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड द सेव द टैक्स कैंपेन लिव एक्सक्यूजेज? मित्रों, हाल में ही एक कैंपेन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है सेव द टैक्स कैंपेन लिव एक्सक्यूजेज। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इस अभियान का नाम है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। तो इसकी शुरुआत SBI GI द्वारा की गई है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक इकाई है जनरल इंश्योरेंस, उसके द्वारा की गई है SBI GI, जिसे हम SBI GI के नाम से जानते हैं। तो SBI GI के द्वारा हाल में ही सेव द टैक्स कैंपेन लिव एक्सक्यूजेज की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, in which city the ninth edition of Northeast Festival has been inaugurated recently? मित्रों, अभी हाल में ही नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का यह 9th एडिशन था, जिसका उद्घाटन असम के माननीय राज्यपाल जगदीश मुखी के द्वारा किया गया। और किस सिटी में इसका उद्घाटन किया गया, यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बार बार असम बता रहा हूँ, तो असम की राजधानी गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया। और यह कौन सा एडिशन था? तो 9th एडिशन था। तो मित्रों, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल किस लिए किया जाता है? तो मेनली वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या उसके कल्चरल को भी बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनका इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली इंडियन एयरपोर्ट टू फीचर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 ग्लोबल एयरपोर्ट रिलीज? मित्रों, हाल में ही 10 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची निकाली गई पूरे विश्व में, जिसमें एक भारत का एयरपोर्ट भी है। तो उस एयरपोर्ट का आपको नाम बताना है जो कि टॉप 10 ग्लोबल एयरपोर्ट की श्रेणी में आया है। तो मित्रों, हमारे देश का एक साउथ में एक सिटी है जिसका नाम है चेन्नई। ये चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और इसी चेन्नई एयरपोर्ट को दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में शामिल किया गया है। मित्रों, ये आज के यानी 11 जनवरी 2022 के बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिसे कि आप लोगों को याद कर लेना है। मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।